अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सपने सिर्फ तब पूरे हो सकते हैं जब तुम पूरी दुनिया को मिटा दो, तो क्या तुम वैसे सपने को चेस करोगे? एरन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पर क्यों? क्या वो सच में विलन था या एक आखिरी उम्मीद जो दुनिया को बचाना चाहता था? इस वीडियो में हम जानेंगे एरन येगर की कहानी। क्या वो विलन था या एक हीरो? शुरुआत में एरन एक नॉर्मल लड़का था, एक ऐसा बच्चा जिसका सपना था फ्रीडम। वो दीवार के बाहर वाली दुनिया को देखना चाहता था, पर उसके सपने उस दिन जल के राख हो गए जब उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने एक टाइटन ने खा लिया। उस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं सारे टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन खुद सबसे बड़ा टाइटन बनेगा। एरन मिलिट्री ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग करता है और सर्वे कॉर्प्स का हिस्सा बनता है। उसके साथ होते हैं उसके बचपन के दोस्त मीकासा, जो उसकी रक्षा करती है बिना किसी शर्त के, और आर्मिन, जो हमेशा उसके सपने को समझता है। ट्रेनिंग के दौरान ही एक और सच सामने आता है कि एरन खुद भी टाइटन बन सकता है। जब वो पहली बार अपनी टाइटन फॉर्म में बदलता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, पर उसके अंदर अटैक टाइटन की पावर होती है जो ग्रीशा, जो कि उसके फादर थे, उन्होंने उसमें डाल दी थी। ये सीक्रेट उसकी जिंदगी को और ज्यादा उलझा देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एरन और उसके दोस्त वॉल के बाहर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी दुनिया सिर्फ एक आइलैंड तक सीमित है, पैराडाइज आइलैंड। असली दुनिया तो उसके परे है, जहां लोग एलियंस को मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं। और तब एरन को समझ आता है कि सच में दुश्मन टाइटन्स नहीं है, दुश्मन तो पूरी दुनिया है जो उन्हें जीना नहीं देने चाहती थी। ये सच उसके अंदर कुछ बदलाव लाता है। वो अटैक टाइटन की पावर के जरिए पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख पाता है, और धीरे धीरे वो समझने लगता है कि फ्रीडम सिर्फ तब मिलेगी जब वो दुनिया से लड़ेगा। लेकिन अब वो एरन एरन नहीं रहा जो सिर्फ बचपन में अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। अब वो कुछ और बन चुका है। उसके लिए फ्रीडम का मतलब है दुनिया का खात्मा। वो फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्टिवेट करता है जीक के टच से, और फिर शुरू होता है दी रंबलिंग। लाखों कोलोसल टाइटन वर्ल्ड के हर कोने में मार्च करने लगते हैं, सब कुछ कुचलते हुए। सिटीज, लोग, बचपन, सपने, सब कुछ मिटता जा रहा था। एरन का कहना था, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा ताकि मेरे दोस्तों को फ्यूचर मिल सके। उसने खुद को विलन बनाया ताकि वो एक हीरो बनने की जगह वो दुनिया का बोझ उठा सके। वो जानता था कि उसका रास्ता अकेला है और उसे रोकने वाले भी उसके अपने ही होंगे। मिकासा, आर्मिन, रेनर, जीन, कॉनी, सब लोग मिलकर उसे रोकने निकलते हैं। उन्हें पता है कि अगर एरन नहीं रुकता तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और एरन भी जानता है कि उनका आना लिखा था, क्योंकि उसने ये सब पहले ही देख लिया था। उसका कहना था, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी जान ले लो। आखिरी में एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है जब मिकासा, जिसे एरन सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका गला काट देती है। उस लड़की ने जिसे एरन ने प्रोटेक्ट किया, जिसे वो सीक्रेटली प्यार करता था, उसी ने उसका अंत किया, औरों की पीस के लिए। एरन मुस्कुराता है, शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो जीत गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका अंत आया और उसका मिशन कंप्लीट हुआ। उसके मरने के बाद रंबलिंग रुक जाती है और दुनिया एक बार फिर से शांति के रास्ते पर आती है। पर एरन की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। लोग उसे याद रखते हैं, कुछ उसे हीरो मानते हैं और कुछ उसे विलन। पर सच तो ये है कि एरन ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उसने दुनिया से लड़ने का बोझ खुद उठाया ताकि उसके दोस्तों को जीने का मौका मिल सके। उसका सपना सिर्फ एक था, और वो था फ्रीडम। पर उस फ्रीडम की कीमत उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते और उसकी इंसानियत थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताओ एरन विलन था या हीरो। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कामी टेल्स। एंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।